हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपको ये तो पता ही होगा कि प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हमारी वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आगे चलती जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमें बोला है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें जांच करना है। तो 6 की घात n का मतलब क्या है कि ये 6 हमने लिखा, n हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। तो n की जगह पर अगर हम 1 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, 6 की घात 1 का मतलब 6। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है, ये तो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। अब हम 6 और n की जगह पर इस बार प्राकृत संख्या 2 ले लेते हैं। तो ये हमारा 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 36। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसी तरह से अब हम 6 की घात 3 लेंगे तो वो भी हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरह से 6 की घात 4, 6 की घात 5 इसी तरह से आगे तक हम करते जाएंगे तो ये हमारा बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है कि हम किस तरह से ये जांच कर सकते हैं कि जो हमारा 6 की घात n है ये 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ये हम कैसे पता करेंगे, इसका एक तरीका होता है। तो सबसे पहले ये समझिए आप कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें 2 और 5 जरूर आता है। क्योंकि देखिए 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 हमारा ये 0 पर समाप्त हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारा कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं। तो ये हमने लिख दिया कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होते हैं। तो ये हमारा रफ वर्क है। अब देखिए हमारा संख्या क्या है, 6 की घात n। तो यहां से हम क्या करेंगे कि जो ये 6 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये हमारा 2 और 3 आएगा। और ये n जो है पावर, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए 6 का जो हमने ये अभाज्य गुणनखंड लिखा है तो इसमें हमारा 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में तो 2 और 3 आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन 3 आ गया, 5 नहीं आया। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि 6 की घात n ये हमारा n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर मैं लिख देता हूं। अब तो इस तरह से हमने लिख दिया कि 6 की घात n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है। तो इस तरह से यही हमारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन है। इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक